अमेरिका ईरान के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर्स हमले के लिए तैयार हैं। आपको बता दें B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया में इस वक्त रेडी है और लादेन को दफनाने वाला वॉरशिप भेजा गया है। द सन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की मंशा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति महायुद्ध की घंटी कैसे बजा रही है। अमेरिका की तैयारी का जहां तक सवाल है, 6 B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर हमले के लिए बिल्कुल रेडी मोड में। 5 52 बॉम्बर्स भी हमले में शामिल हो सकते हैं। F-35 का एक और स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। USS कार्ल विंसन को फारस की खाड़ी में डिप्लॉय किया गया है। USS हैरी ट्रूमैन युद्धपोत की भी की गई है तैनाती। द सन के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। USS कार्ल विंसन का जहां तक सवाल है, अमेरिका के बड़े मिशन में यह शामिल रहा है। 2011 में ओसामा बिन लादेन को दफनाने का इसने काम किया। ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, इराक फ्रीडम में यह शामिल रहा। जी हाँ, ईरान विनाश की एक शपथ ली है अमेरिका ने, ऐसा लग रहा है। लेकिन ईरान के साथ कई देश भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं अब कि अमेरिका की जो तैयारी है वो इस वक्त किस ओर आगे बढ़ रही है और अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है ईरान को तबाह करने का। तो आइए आपको बताते हैं ईरान विनाश की शपथ। ट्रंप की रणनीति क्या है। विध्वंसक हथियारों से ईरान की घेरेबंदी की जा रही है। ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध की धमकी दी गई है। ईरान के प्रॉक्सी हूती पर विध्वंसक हमले हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। वजह यह है कि परमाणु समझौते पर समझौते के लिए मजबूर करना ईरान को। मिडिल ईस्ट में ईरान को अलग थलग करना, यानी आइसोलेट करना। तो ये एक बड़ी रणनीति है अमेरिका की ईरान को लेकर। और अमेरिका और ईरान की ये टेंशन जो है, इसका अंजाम आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर JK त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं। और सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे दो सहयोगी भी हमें ज्वाइन करेंगे। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये होता क्या नजर आ रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन तो बढ़ती ही नजर आ रही है। हिंद महासागर का वो डिएगो गार्सिया अब निशाने पर नजर आ रहा है ईरान के, और वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट, यानी आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 1 मई तक अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी वायुसेना लगातार एक हैवी डिप्लॉयमेंट हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में कर रही थी। पर्पस ये था कि अमेरिका के जो तमाम सैन्य बेस हैं मिडिल ईस्ट में, जो ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो अमेरिका को आशंका है कि अगर लड़ाई के वक्त ईरान की तरफ से उन सैन्य बेस पर अटैक हुआ तो वैसी स्थिति में डिएगो गार्सिया वाला जो सैन्य बेस है वो उनके लिए सबसे तुरूप का पत्ता साबित होगा। लेकिन बात यह है कि अब ईरान उस पर भी निशाना बनाए हुए है। ईरान की कोशिश है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वहां करेंगे। हालांकि इस बात में संदेह है कि ईरान इस वक्त स्ट्रेटेजिक साइलेंस की जगह पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। लेकिन हाँ, ईरान भी लगातार उस डिएगो गार्सिया पर, जो ईरान से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है, वहां पर निगाह रखे हुए है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के उस सैन्य बेस पर भी हम अटैक करेंगे। तो कुल मिलाकर यह 1 मई वो तारीख है। हर बीतते दिन के साथ वो तारीख नजदीक आ रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हैवी डिप्लॉयमेंट करने में जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी बात मनीष आपने बताई, और रणनीति का हिस्सा ये है कि 1 मई को बड़ा अटैक हो सकता है और इसीलिए तैयारियां दोनों ओर से हो रही हैं।